हरे कृष्णा राधे राधे। हरे कृष्णा राधे राधे। माय डिवोटीज एंड माय फ्रेंड्स, मुश्किल नहीं है कुछ अगर ठान लीजिए, बस एक बार दिल का कहा मान लीजिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग वंस यू एक्सेप्ट द हार्ट। मैं आपका GPPM गोकर्ण परम पूज्य महाराज एक छोटी सी कहानी के साथ सीखते हैं हर दिन कुछ नया। एक राज्य में एक राजा था। वह ब्राह्मण और साधु संतों का बहुत सम्मान किया करता था। उसके राज में ब्राह्मण और साधु संत ठहरने के लिए आया ही करते थे, हमेशा रुका करते थे। उसकी पत्नी ब्राह्मण संतों की सेवा किया करती थी, भोजन बनाया करती थी, सुंदर भोजन खिलाकर दक्षिणा देकर विदा किया करती थी। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण राजा के राज्य में आए और राजा के राज्य में आए तो 4 दिन रुके। सुबह शाम भोजन करते, संध्या वंदन करते, पूजन करते, गंगा में स्नान करते थे। चौथे दिन क्या होता है, ब्राह्मण की बुद्धि मलिन हो जाती है। ब्राह्मण ने सुबह सुबह की बात होती है, रानी हमेशा स्नान करती है। स्नान करते वक्त वो अपने गहने उतार कर एक टोकरी में रख दिया करती थी, क्योंकि रानी बहुत ज्यादा गहना धारण किया करती थी। तो रानी ने अपने गहने एक टोकरी में रखे और जब ब्राह्मण देवता गंगा में स्नान करने जा रहे थे सुबह के वक्त, तो उनकी नियत खराब हो गई। उन्होंने रानी का सोने का हार चोरी कर लिया ब्राह्मण ने, और जब चोरी किया तो चोरी कर कर चले गए गंगा स्नान करने के लिए। जब गंगा में स्नान करने के लिए गए और ज्यों ही गंगा में स्नान किया तो उनकी बुद्धि मलिन जो थी, उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। और जब बुद्धि शुद्ध हुई, गंगा में स्नान करने से उनका मन का मैल दूर हो गया। और जब मैल दूर होगा तो उन्हें तुरंत याद आया, अरे राम राम राम, मैं बरसों से तपस्या कर रहा हूँ और एक तुच्छ सा मैंने हार चोरी कर लिया। तुरंत दौड़े दौड़े राजा के पास गए और राजा से कहने लगे, ये आपकी रानी का हार है। राजा ने कहा, आपके पास कैसे आया? तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैंने चोरी कर लिया था और चोरी कर लिया था तो ये मेरे पास ये हार आ गया, मैं अब आपको भेंट कर रहा हूँ। तो राजा साहब ने कहा, कोई बात नहीं ब्राह्मण देवता, कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है। ब्राह्मण देवता से कहा, चलो आप भोजन कर लो। ब्राह्मण ने कहा, राजन, अब हम आपके राज्य में भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे 4 दिन आपके यहाँ रहने से मेरी बरसों की तपस्या इतनी भंग हो गई कि मेरी बुद्धि मलिन हो गई। मेरी बुद्धि में आपके घर की, आपके राज्य की चोरी करने की भावना आ गई। आपकी रानी का सोने का हार मैंने चोरी कर लिया 4 दिन केवल आपकी धान्य खाने से। इसलिए मैं अब आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता। आपके यहाँ की धान्य सही नहीं है, क्योंकि जैसी खाओगे धान्य वैसा होगा मान्य, जैसी रखोगे शुद्धि वैसी होगी बुद्धि, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। कहने का तात्पर्य यही है, अगर किसी के घर भी आप भोजन करते हैं, किसी का आप धन लेते हैं, तो आप उसके धन में देखें जरूर, ये शुद्धता का है, ईमानदारी का है, किसी का लूटपाट का तो नहीं है, गरीबों का सताया हुआ धन तो नहीं है। इसलिए धन चोखा धन लें, शुद्ध धन लें, किसी का लूटपाट का, गरीबों का सताया हुआ धन ना लें, अनर्गल धन ना लें। अनाप शनाप से जो भ्रष्टाचार से धन कमाया है, अगर वो आपके घर में अगर धन आएगा तो आपके घर की स्त्रियों को दूषित कर देगा, आपकी बुद्धि खराब कर देगा, आपकी लड़ाकू प्रवृत्ति कर देगा। इसलिए धन का विशेष ध्यान रखें, धन शुद्ध हो, ईमानदारी का हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गोकर्ण परम पूज्य महाराज GPPM आपसे विदा लेता हूँ। सप्ताह में 7 बार है, 8वां बार है आपका परिवार। 8वां बार आपका ठीक रहेगा तो 7वां बार आपके सुखद रहेंगे। जिसने कहा कल समय गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसने किया राज। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा राधे राधे।